टॉपिक पर कम बोलना वकील साहब का आदेश था। विद्याधर जी, गिल, राजकुमार जी व्यास जैसे प्रखर वक्ता जब यहाँ बोलते हैं, जिन्होंने शिवनाथ सिंह जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से आपको वाकिफ करवाया है, मेरा उस मुद्दे पर ज़्यादा बोलने का कोई औचित्य नहीं है। वकील साहब ने आदेश दिया कि बच्चों में किस तरह से कोविड संक्रमण के चलते मानसिक तनाव पैदा हुआ, उसके लिए आपको बोलना है। बच्चों में हम आपको बता दें, अभी भी गांव में लोग ये कहते हैं कि कोविड कुछ नहीं है, कोरोना कहाँ है, कोई भी मास्क नहीं लगाता। जब हम टेलीफोन उठाते हैं तो हमें सुनाई देता है कि सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क लगा कर रखें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। और शुरू में जब कोविड आया था तब तो ये था कि आंख कान नाक को न छुएं। ग्रामीण परिवेश में कोविड का प्रकोप बहुत कम रहा था, लेकिन कब कौन आदमी संक्रमित है और उससे किसको क्या नुकसान हो सकता है, ये वक्त निकलने के बाद में पता चलता है। बच्चे हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, सरकार की भी प्रायोरिटी है, इसलिए कोविड की आभास होते ही सबसे पहले स्कूलें बंद की गई और अनलॉक के पीरियड में भी सबसे लेट में स्कूलों को अनलॉक किया गया ताकि बच्चों में संक्रमण नहीं फैले। आपको ध्यान रखना है, मास्क लगाकर रखना है, एक निश्चित दूरी बना के रखनी है और बिना धोए हाथ, जब तक आप हाथों को धो नहीं लें तब तक मुंह नाक कान को नहीं छुएं, क्योंकि वायरस शरीर में इसी से प्रवेश करता है। एक बार अगर कोविड संक्रमण हो गया तो ये कितना खतरनाक होता है, इसका शायद आप लोगों ने आभास नहीं है। हम रोज कोविड संक्रमण के केसेस देखते हैं और सबसे पहले जब झुंझुनू में भी एंटर नहीं हुआ था, मेरे हॉस्पिटल में केसीपुरा का एक पेशेंट एडमिट रह के चला गया था और हमें भी 15 दिन बाद में पता लगा कि वो कोविड संक्रमण है। ये मास्क था जिसने हमें सुरक्षित रखा और सौभाग्य से हम बारूद के ढेर पे बैठे रहते हैं, रोज पेशेंट कोविड के आते हैं, कोरोना के आते हैं, लेकिन संक्रमण इसीलिए नहीं हो पाया कि मास्क लगाकर रखते थे, हाथों को सैनिटाइज करते थे। तो अगर हमें थोड़ी सी आदतें और व्यवहार बदलने से हमें अगर सुरक्षा मिले तो इसमें बुराई क्या है, इसमें शर्माने की बात क्या है। लोग बहादुरी दिखाते हैं, नहीं कोविड कुछ नहीं है, कोई मास्क नहीं लगाना, ये गलत बात। कोविड अभी गया नहीं है, उसकी सेकेंड वेव भी आने वाली है और यूके में जो सेकेंड वेव आई है कोरोना की, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। उसके न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन है, अभी तक आया था उसके सांस संबंधी तकलीफें थी, लेकिन अब जो आ रहा है स्ट्रेन, उसमें मानसिक विकार सबसे ज़्यादा होते हैं। तो एक तो आपको अपनी आदतें बदलनी है, दूसरा 10वीं और 12वीं के बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित इस कोविड पीरियड में हुए हैं। छोटी क्लासेस के बच्चों का सिलेबस कम कर दिया गया, उनके लिए लिबरल मार्किंग की व्यवस्था की गई है, लेकिन जो बच्चे 12th में हैं, 10th बोर्ड में हैं, जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं, IIT देना है, नीट देना है, उनके सिलेबस कम नहीं है वही। और बड़े शहरों में पढ़ने वाले बच्चों ने ऑनलाइन शिक्षण प्राप्त कर लिया है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बच्चे, कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम है, कहीं स्मार्टफोन की प्रॉब्लम है, तो उस समय का सदुपयोग नहीं कर पाए। निराश होने की बात नहीं है, अभी भी समय है, अपना लक्ष्य निर्धारित करो और दोगुनी एनर्जी से अपने एग्जामिनेशन तैयारी को प्लान करो। टारगेट आपका फिक्स होना चाहिए कि मेरा इतना कोर्स है, ये मुझे पढ़ना है। और 10th और 12th के बच्चे तो एनसीईआरटी को बाइबल मान रहे हैं, कहीं भी उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे तो आपको कोई कंपटीशन में रोकने वाला नहीं है।
मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लक्ष्य आपको निर्धारित करना है। ये तो आपका एकेडमिक पार्ट है, लेकिन इस कार्यक्रम में आपको इसलिए बुलाया गया है कि ऐसे महापुरुषों से आप अपने जीवन में कुछ प्रेरणा लें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। आज इस पुण्यतिथि के अवसर पर मैं पुनः मदन जी गिल, विकास जी गिल को साधुवाद देना चाहता हूं कि आप ने इस तरह के किसान आंदोलन के दौर के बीच में किसानों की समस्याओं को उठाने के लिए इस तरह का एक शिवनाथ सिंह जी की पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया है। निश्चित रूप से ये इनको सच्ची श्रद्धांजलि है। जय हिंद, जय भारत।